Good morning, dear students. I hope you are doing good. So, today we are starting with lesson number 4, The Tale of the Bishnois, from your Golden Race book. Okay, let's get started to it. Today, Marwad is a treeless waste of sand and rocks. The only growing things are thorny shrubs, a few tufts of short rough grass, and an occasional stunted bear or babul tree. आज अगर मारवाड़ की बात करते हैं तो ये एक ट्रीलेस वेस्ट है, बिना पेड़ों के. यहाँ पर सिर्फ रेत और पत्थर आपको दिखेंगे. द ओनली ग्रोइंग थिंग्स आर थॉर्नी श्रब्स, और उगी हुई चीज़ों में सिर्फ कांटेदार, थॉर्नी श्रब, थॉर्नी मतलब कांटेदार झाड़ियाँ. उगी हुई चीज़ों में सिर्फ कांटेदार झाड़ियाँ हैं. अ फ्यू टफ्ट्स of short rough grass and an occasional stunted bear or babul tree. Few tufts, देखो tufts को हम बोलते हैं गुच्छा, बंच. of short rough grass, short rough grass मौजूद है, और occasionally बेर और बबूल के पेड़ हैं जो भी पूरी तरह से विकसित नहीं है. स्टंटेड, स्टंटेड का मतलब होता है लेस डेवलप्ड, ठीक है ना. तो जो है वो भी लेस डेवलप्ड है. बट इनक्रेडिबली यू कैन इवन इन दिस डेजर्ट come across the odd village with groves of well-grown khejdi trees. But incredibly मतलब आश्चर्यचकित होने वाली बात यह है कि even in this desert, इस रेगिस्तान के अंदर भी come across the odd village मतलब एक ऐसा अलग, odd मतलब ऐसा अलग गांव आप देखोगे with groves of well-grown khejdi trees, मतलब जहाँ पर अच्छे खासे ग्रोथ के साथ में खेजड़ी ट्री जो है वो मौजूद है. ग्रोव्स को हम कहेंगे गुड प्लांटेशन ऑफ इट. ओके, तो वेल ग्रोन खेजड़ी ट्रीज जो है वो वहाँ पर मौजूद है. दिस कजिन ऑफ द बबूल इज़ द कल्प वृक्ष, द ट्री दैट फुलफिल्स ऑल विशेस. अब खेजड़ी का जो पेड़ है वो बबूल का कजिन बताया गया है. दिस कजिन ऑफ द बबूल इज़ द कल्प वृक्ष, जिसको कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है. और ये पेड़ जो है वो इच्छा की पूर्ति करता है, ऐसा माना जाता है कि द ट्री दैट फुलफिल्स ऑल विशेस. ओके, अ फुल ग्रोन कैमल कैन enjoy a midday siesta in its shade. Its foliage nourishes goat, sheep, cattle and camel. Its pods can be made into a delicious curry, and its thorns guard the farmers' fields against marauding animals. A full grown camel मतलब अच्छा खासा बड़ा ऊँट भी कैन enjoy कर सकता है. अब मिड डे सीस्टा, देखो मिड डे सीस्टा को हम कहेंगे दोपहर की जो झपकी जो होती है ना, दोपहर की नींद, वो लेता है. इन इट्स शेड, किसकी शेड में? खेजड़ी की पेड़ों की शेड के अंदर एक बड़ा ऊँट भी दोपहर की झपकी का आनंद लेता है. कैन enjoy. इट्स फॉलिएज नरिशेज गोट, शीप एंड कैटल एंड कैमल. फॉलिएज का मतलब हो गया कि उसकी जो टहनियों पर लगी हुई जो भी पत्तियां हैं वो सारी भेड़ बकरी और ये जो भी जितने भी चरने वाले जानवर है, ऑल्सो कैमल, उनके खाने में काम आती है. इट्स पॉड कैन बी मेड इनटू अ डिलीशियस करी. अब पॉड्स जो है वो फली होती है, खेजड़ी के पेड़ों पर एक फली होती है पीले कलर की, उसको पॉड्स बोलते हैं. कैन बी मेड इनटू अ डिलीशियस करी, जिससे कि एक बहुत ही डिलीशियस करी जो है, स्वादिष्ट करी बनाई जा सकती है. एंड इट्स थॉर्न्स गार्ड द फार्मर्स अगेंस्ट मराउडिंग एनिमल्स. थॉर्न्स मतलब हो गए कांटे. तो इस पेड़ के जो कांटे जो होते हैं वो किसानों के काम में आते हैं उनके खेतों की रखवाली करने के लिए. किससे? अगेंस्ट मराउडिंग एनिमल्स. मराउडिंग एनिमल्स मतलब जो अटैकिंग एनिमल्स आप इनको बोल सकते हो. ओके, जो मतलब फसलें नष्ट करते हैं, ठीक है ना, खेतों में घुस करके. ओके, वंस अपॉन अ टाइम द डेजर्ट ऑफ मारवाड़ हैड नॉट येट कॉन्कर्ड द वास्ट टेरिटरी ओवर विच इट होल्ड्स स्वे टुडे. मतलब एक वक्त ऐसा था कि जब मारवाड़ का रेगिस्तान हैड नॉट येट कॉन्कर्ड द वास्ट टेरिटरी ओवर विच इट होल्ड्स स्वे टुडे, मतलब आज के मुकाबले पहले मारवाड़ का रेगिस्तान और ये जो टेरिटरी थी वो इतनी फैली हुई नहीं थी. स्वे का मतलब होता है कंट्रोल. आज के मुकाबले इतना कंट्रोल नहीं था उस एरिया के अंदर. इवन दो द क्लाइमेट वॉज द सेम एज इट इज़ टुडे. और देखा जाए तो क्लाइमेट जो है वो
आज भी सेम है, जो कि पहले था वैसा ही क्लाइमेट है, लेकिन फिर भी पहले ये इतना वास्ट डेवलप नहीं था. द लैंड वॉज कवर्ड बाय थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ खेजड़ी ट्रीज एंड देयर वॉज प्लेंटी ऑफ बेर, केर एंड सांगरी. अब ये जो ज़मीन जो है, द लैंड वॉज कवर्ड बाय थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ खेजड़ी ट्रीज़. ये बात हो रही है पहले की, वंस अपॉन अ टाइम, एक वक्त की बात है जब ये जो ज़मीन है वो हज़ारों खेजड़ी के पेड़ों से, खेजड़ी के पेड़ जो है वो वहाँ पर मौजूद थे, और बहुत सारे बेर के पेड़, केर और सांगरी जो है, सांगरी की सब्ज़ी आपको पता होगा, राजस्थान की फेमस, मारवाड़ रीजन की फेमस सब्जियों में से एक है. तो ये सब वहाँ पर मौजूद हुआ करती थी इनफ मात्रा के अंदर. These plains were home to thousands of antelopes, blackbuck, chinkara and nilgai, and on this bounty lived the tribal bhils. अब ये these plains को हम बोलते हैं मैदान, ठीक है, मैदानी इलाका जो है ये मैदानी इलाकों के अंदर ये घर था. ये मैदानी इलाका जो है घर था हजारों एंटीलोप्स का. एंटीलोप्स बोलते हैं बारहसिंगा को, ठीक है ना. हजारों बारहसिंगा, काले हिरण, चिंकारा और नीलगाय जो है यहाँ पर मौजूद हुआ करते थे उस समय में. एंड ऑन दिस बाउंटी लिव्ड द ट्राइबल भील्स. और इस भूमि पर, इस धरा पर ट्राइबल जो है, भील जो है रहा करते थे. भीलों की बस्ती हुआ करती थी यहाँ पर. अबाउट 3000 ईयर्स अगो, 3000 ईयर्स अगो hordes of cattle keepers began to pour into India from west and central Asia. मतलब लगभग कुछ 3000 साल पहले. hordes का मतलब होता है झुंड, ठीक है ना. hordes of cattle keepers मतलब चरने वाले जो जानवरों को जो लेकर के जो लोग आते हैं ना, cattle keepers मतलब cattle मतलब चरने वाले जानवर जो घास फूस खाते हैं मोस्टली. तो उनका झुंड जो है वो यहाँ पर आया था इंडिया में. कहाँ से? वेस्ट से और सेंट्रल एशिया से. सम ऑफ देम स्प्रेड इनटू मारवाड़. द भील्स रेजिस्टेड देयर एनक्रोचमेंट, बट द इन्वेडर्स हैड हॉर्सेस एंड सुपीरियर वेपन्स एंड प्रिटी सून टुक केयर ऑफ द भील्स. अब सम ऑफ देम स्प्रेड इनटू मारवाड़. अब ये जो कैटल कीपर्स का जो झुंड आया था, इन्होंने क्या किया, इनमें से कुछ जो है वो मारवाड़ में फैल गए. तो मारवाड़ में भील रहते थे, तो उन्होंने क्या किया, आक्रमण कर दिया. कैटल कीपर्स का जो झुंड था, उन्होंने क्या किया कि मारवाड़ को हड़पने की कोशिश करी. तो भीलों ने क्या किया, रेजिस्टेड देयर एनक्रोचमेंट, मतलब उनका जो आक्रमण जो था उनको रोकने की कोशिश करी. बट द इन्वेडर्स का मतलब होता है आक्रमणकारी, जो हमला कर करके किसी जगह को हड़पते हैं, उनको इन्वेडर्स बोलते हैं. बट द इन्वेडर्स हैड हॉर्सेस एंड सुपीरियर वेपन्स, पर उनके पास में घोड़े थे बहुत सारे, और हथियार भी उनके पास में सुपीरियर वेपन्स थे. एंड प्रिटी सून टुक केयर ऑफ द भील्स. इसका मतलब क्या हुआ, टुक केयर ऑफ द भील्स मतलब उन्होंने उनसे निपट लिए, वो मतलब उन्होंने उनको हरा दिया. इन एनी केस द लैंड अपीयर्ड बाउंडलेस एंड द भील्स रिट्रीटेड अ लिटिल टुवर्ड्स द अरावलीज. मतलब भील बेचारे जो है वो थोड़ा पीछे हो गए. रिट्रीटेड का मतलब होता है, मतलब टू मूव बैक, मतलब किसी जगह से पीछे हट जाना थोड़े वक्त के लिए, या फिर तो वो उस जगह को छोड़ करके अरावली की तरफ मूव हो गए बहुत सारे. द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़ वॉज ऑन द इंक्रीज. तो अब मारवाड़ की जो जनसंख्या है वो बढ़ रही थी. बट एज सेंचुरीज पास्ड द लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल बिगैन टू अफेक्ट द वेजिटेशन. अब क्या है कि मतलब जैसे जैसे सदियाँ बीतती गई, तो लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल जो है उनसे जो वहाँ की उस एरिया की जो वेजिटेशन जो थी, मतलब जिसको हम वनस्पति कहते हैं, मतलब जो भी है ना, सब कुछ हरियाली जिसमें पेड़ पौधे जीव जानवर जो सब कुछ आ गया, उसको हम वेजिटेशन कहते हैं. तो ये मतलब लार्ज हर्ड्स, मतलब ज़्यादा झुंड होने की वजह से, कैटल का ज़्यादा झुंड होने की वजह से वेजिटेशन पर इफ़ेक्ट पड़ा जैसे जैसे सदियाँ बीतती गई. बट सीडलिंग्स एंड सैपलिंग्स वर ग्रेज्ड डाउन एंड हैड लिटिल चांस टू ग्रो. तो मतलब वो जो कैटल थी, उन्होंने वहाँ की सारी जो सीडलिंग्स और सैपलिंग्स थी वो सब चर ली, और वहाँ पर उगने के लिए और कुछ नहीं बचा. इन्वेडर्स एंड द ट्राइबल भील्स फाउंड लेस एंड लेस टू सस्टेन देमसेल्व्स. मतलब वो जो जिन्होंने आक्रमण किया था और जो बच्चे कुचे जो भील वहाँ पर थे, उनके लिए मतलब खुद को सस्टेन करने के लिए, मतलब खुद के लिए उनके पास में ज़्यादा जो है वहाँ पर नहीं बचा था, क्योंकि वो सब जो है वो कैटल जो थी वो
कैटल ने चर लिया था सारा सब कुछ, तो उनके पास में खुद को सस्टेन करने के लिए उनके पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं था. फाइनली द 13th century AD saw the final conquest of the Bhils by the Rathors of कन्नौज. अब फाइनली 13th century AD में saw the final conquest, conquest का मतलब होता है जीत, विक्ट्री ऑफ द भील्स. तो मतलब फाइनली 13th century AD के अंदर भीलों की जीत होती है बाय द राठौर्स ऑफ कन्नौज. कन्नौज के जो राजपूत थे, राठौर्स थे, उनके साथ. द राजपूत्स नाउ रूल्ड द होल ऑफ मारवाड़. अब वहाँ पर उन इन्वेडर्स को भगा दिया और राजपूत जो है वो पूरे मारवाड़ पर शासन करने लगे. इन द ईयर 1451 AD ड्यूरिंग द रीन ऑफ राव जोधाजी, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द राठौर किंग्स, एन एक्स्ट्रॉर्डनरी चाइल्ड वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ पीपासार. अब 1451 के अंदर जब राव जोधाजी का शासन था, रीन को बोलते हैं कि मतलब शासन, ठीक है ना, किंग जहाँ पर राज करता है, किंग का जो राज होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं रीन. जो शासन राव जोधाजी का शासन था, जो कि एक बहादुर राठौड़ राजाओं में से उनकी गिनती हुआ करती थी. एन एक्स्ट्रॉर्डनरी चाइल्ड वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ पीपासार. मतलब पीपासार के गांव में एक अद्भुत, एक्स्ट्रॉर्डनरी मतलब एक अद्भुत, मतलब एक बहुत अलग बच्चे का जन्म होता है जिसके हिज फादर वॉज द हेडमैन. उसके पिता जो है वो हेडमैन थे, जिनका नाम ठाकुर लोहाट था, और उनकी माता का नाम हमसा देवी था. द बॉय वॉज कॉल्ड जम्बाजी, और उस लड़के को जम्बाजी का नाम, उनका नाम जम्बाजी था. एज ए लिटिल बॉय ही वॉज गिवन द टास्क ऑफ लुकिंग आफ्टर हिज फादर्स लार्ज हर्ड ऑफ कैटल एंड शीप. तो जब वो छोटे थे तो उन्हें टास्क दिया गया था कि जो उनके पिताजी की जितनी भी जो ये कैटल का जो झुंड जो था, उनकी देखभाल करने का, भेड़ों का और कैटल का जो झुंड था, उनकी देखभाल करने का काम जो किसको दिया था, जम्बाजी को. इट वॉज ग्रेट फन टू टेक द एनिमल्स आउट ग्रेजिंग, लाई इन द शेड ऑफ अ खेजड़ी ट्री एंड वॉच द हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक. तो ये एक बहुत ही फन टास्क था जम्बाजी के लिए कि जानवरों को बाहर चराने के लिए ले जाना, और ख़ुद जो है वो खेजड़ी के पेड़ की छाँव के नीचे बैठ करके काले हिरणों के झुंड को चरते हुए देखना उनको एक अच्छा लगता था. तो जम्बाजी वॉज फैसिनेटेड बाय द लीथ ग्रेस ऑफ दिस हैंडसम एंटीलोप. तो बारहसिंगा जो होता है ना, बारहसिंगा जो चहलकदमी करता है, कितना खूबसूरत लगता है, उसकी पतली पतली टांगें होती है. तो जिस तरह से वो चहलकदमी करता है, वो एक फैसिनेटिंग सीन था जम्बाजी के लिए, मतलब एक इंटरेस्टिंग सीन था. एंड थॉट दैट देयर वॉज नो साइट मोर एंथ्रॉलिंग देन फाइट बिटवीन टू वेल ग्रोन स्टैग्स. और वो ऐसा मानते थे कि ऐसी और कोई भी साइट नहीं है, साइट मतलब ऐसा कोई भी और दृश्य नहीं है, मोर एंथ्रॉलिंग मतलब दो जो बड़े जो स्टैग्स जो होते हैं ना, हिरण, उनको स्टैग्स भी बोलते हैं, दो बड़े भरपूर जो स्टैग्स होते हैं, जब वो लड़ाते हैं तो उससे खूबसूरत एंथ्रॉलिंग मतलब अट्रैक्टिव सीन और कोई भी नहीं हो सकता. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच.